स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज की जानकारी में हम बात करेंगे क्वैशिंग के कानून पर आरोपियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लिया है। और साथियों, इससे पिछली वीडियो में हमने आपको सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के बारे में आपको बताया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्वैशिंग ऑफ एफआईआर को लेकर जरूरी गाइडलाइंस जारी की थी। उस केस का नाम था प्रभात भाई अय्यर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2017 का ये मामला था, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है ताकि आप क्वैशिंग ऑफ एफआईआर को अच्छे से समझ सके, उस पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को जान सके। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब उस रिसेंट जजमेंट की बात करते हैं जिसको लेकर फैसला सुनाते हुए ये डिसाइड किया है कि क्या आईपीसी सेक्शन 306 अबैटमेंट ऑफ सुसाइड के तहत एफआईआर जो होती है क्या उसे क्वैश किया जा सकता है, कॉम्प्रोमाइज के आधार पर उसे खत्म किया जा सकता है या नहीं। साथियों, हम आपको बता दें कि इस केस में आरोपियों के खिलाफ ये मामला दर्ज था कि उन्होंने मृतक से लगभग 2,36,000 रुपए की ठगी की थी। हम आपको बता दें कि इस मामले में जो मृतक था वो पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट में था और इस ठगी के बाद वो इतना परेशान हो गया था कि उसे जान देने को वो विवश हो गया, जिसकी एफआईआर होने के बाद में आरोपी और शिकायतकर्ता जो कि मृतक का चचेरा भाई था उनके बीच में समझौता हो गया, सुलह हो गई, जिसके बाद आरोपी ने सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत गुजरात हाईकोर्ट में एफआईआर को क्वैश करने के लिए एप्लीकेशन लगाई, जिस पर हाईकोर्ट ने उसे क्वैश भी कर दिया। जिसके बाद जो मृतक की पत्नी थी उसने इस क्वैशिंग के ऑर्डर को खत्म करने के लिए केस को आगे बढ़ाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट में ही एक एप्लीकेशन लगाई, जिसको गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। जिसके बाद ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, जहां प्रश्न उठा कि क्या एफआईआर में नामित जो आरोपी है और शिकायतकर्ता है, अगर उनके बीच में समझौता हो जाए तो क्या उसके आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने आईपीसी की धारा 306 जैसे गंभीर अपराध जिसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है उसे रद्द किया जा सकता है। तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ये निर्णय दिया कि जघन्य या गंभीर अपराधों में जिनकी प्रकृति निजी नहीं है, जिनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, ऐसे मामलों में अपराधियों के साथ शिकायतकर्ता या फिर पीड़िता के बीच समझौते के बाद भी उसे रद्द नहीं किया जा सकता। उस मामले में प्रॉपर ट्रायल के बाद ही फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हत्या, बलात्कार, डॉरी डेथ, डकैती और यहाँ तक कि आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे अपराध कोई पर्सनल मैटर नहीं होते, न ही ये सिविल मैटर होते हैं। ये ऐसे मैटर होते हैं जिनका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। ये समाज के खिलाफ होते हैं अपराध, और ऐसे अपराधों को समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता। नहीं तो ऐसे अपराधों को रद्द करने का प्रभाव समाज पर गलत जाएगा, एक गलत एग्जाम्पल समाज में सेट होगा और ऐसे अपराधों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि जब भी ऐसे गंभीर अपराध होते हैं जो स्टेट के खिलाफ होते हैं, जब उस पर कार्यवाही आगे बढ़ती है तो वो स्टेट मैटर बन जाते हैं, जिसके बाद जो शिकायतकर्ता होता है वो केवल एक गवाह के रूप में काम आता है। यानी शिकायतकर्ता अगर चाहकर भी उसे समझौते से खत्म नहीं कर सकता है, उसके बाद उसका जो संज्ञान है वो राज्य के द्वारा लिया जाता है। यानी ऐसे अपराधों में जो गंभीर प्रवृत्ति के हैं उन पर मामला पूरा ट्रायल के बाद ही जजमेंट में आता है। और ऐसा कहकर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये गैर कानूनी क्वैशिंग हुई थी उस ऑर्डर को खत्म किया और जो मुकदमा था उसे आगे जारी रखा। तो साथियों, अब आप समझ ही गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसे अपराधों के प्रति कैसा रवैया रहता है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में ये बताया गया है कि जो भी गंभीर प्रवृत्ति के जो अपराध होते हैं उनको समझौते के आधार पर खत्म नहीं किया जा सकता है, उनको पूरा ट्रायल फेस करना पड़ेगा। उसके बाद जो फैसला होगा उसके आधार पर ही वो खत्म होगा। तो उम्मीद है साथियों आज की जानकारी से आप आईपीसी की धारा 306 के तहत जो क्वैशिंग ऑफ एफआईआर है कॉम्प्रोमाइज के बेस पर, इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसे समझ चुके होंगे।
अगर इससे जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और साथियों, अगर आप ऐसी ही नई नई कानूनी जानकारियों से अपडेट रहना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।